काका, मुझे तो काला चोर कोई शातिर, तेज, फुर्तीला नौजवान लगा था, लेकिन ये तो जनानी निकली। चोर नहीं, चोरी निकली। क्या बकवास। शहजादी यास्मीन, वो भी काले चोर के लिबास में। हमें लगता था हम महल में रहते हुए सब कुछ जानते हैं। शहजादी काले चोर का लिबास पहनकर घूम रही है और हमें इस बात की मालूमात तक नहीं हुई। तो फिर काला चोर कहाँ है? ये किस्सा क्या है, ये पता लगाना ही पड़ेगा। जिनू, जिनू मैं आ गया मेरे भाई। जिनू तुम कहाँ हो? जिनू कुछ बोलो। जिनू, जिनू तुम कहाँ हो? जिनू, जिनू, जिनू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बेटे तुम कहीं उस मोटे शेप को चाल तो नहीं? कैसे पता करूं? क्या करूं मैं? जिनू, आईना, इस आईने की मदद से मैं अंगूठी छाप को ढूंढ सकता हूँ। इस आईने में उसका अक्स दिखाई देगा। ये आईना ही मुझे सच दिखाएगा। उजाले में चमकने वाली चीज देखिए, अंधेरे में भी चमकने वाली चीज देखिए, लेकिन ये मकड़ी के जाले में चमकने वाली चीज पहली बार देख रहा हूं। एक तरफ नक्चड़ी, एक तरफ जीनो, और मैं यहां फंसा हुआ हूं। क्या करूं मैं? बुलबुल चाचा का दिया हुआ इजाद, उन्होंने कहा था कि ये चीज दिखने में छोटी है लेकिन काम बड़ा करती है। ये क्या है? शाही निशान? ये जरूर जिनुआ को इशारा होगा। मैं इस इशारे का मतलब और तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। फिलहाल अभी मुझे नक्चड़ी के पास जाना होगा। अरे परे हटो। कसम सोने की हशफियों की इतनी मिट्टी थी, यूं रगड़ रगड़ के नहाना पड़ा, रगड़ रगड़ के नहाना पड़ा कि क्या बताऊं। अम्मी, तभी मैं कहूं कि आप इतने दुबले कैसे लग रहे हो? एक काम कीजिए, आप ना रोज नहा लिया कीजिए, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना आपको। गुल्लू सही कह रहा है बेगम, मैं कल से रोज सुबह तुम्हें तालाब छोड़कर आ जाया करूंगा। कौन सा तालाब? अरे वही जहाँ ऊंट और भैंसें नहाने जाती हैं। बेगम तुम उनके साथ जल्दी घुल मिल जाओगी। ये जबान घसीट के गले में लपेट के एक बार के लिए खींच लूं तो किस्सा खत्म। अरे अपना दिमाग लगाओ, सोचो वजीर आला का काम कैसे करेंगे। 2-1 रोज में वो हमें भुलाते ही होंगे। क्या जवाब देंगे उनको? अम्मी, आप इस हुस्न के पिटारे को उनके सामने पेश कर दीजिए, देखिएगा वो सब भूल जाएंगे। अबे ओ गधे के बच्चे, रोज रोज ना सही, कभी तो कल की बात कर लिया कर। अच्छी जला दिया मुझे, जला दिया ना। कसम सोने की अशरफियों की इतनी मिट्टी। अरे तुम्हारी नाक है ये सड़ा हुआ गंदा नाला। अम्मी, आप दोनों का नाना तो आपकी किस्मत की तरह बर्बाद हो गया। गधे के बच्चे। और जाओ
जाके उसी तालाब में नहाओ जिसका जिक्र कर रहे थे। गुसलखाने में मैं जा रही हूँ। अरे पकड़ो 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 पकड़ो, अरे पकड़ो 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 पकड़ो। ये तो वही पहाड़ खान है। आप ठीक है ना? आपको कहीं लगा तो नहीं? आपने किसी काले चोर को देखा? वो काले लिबास में था, मुझे चकमा देकर भागा है वो। लगता है सब गए। फानक चढ़ी, तुमने सही कहा था। ना शेर की दहाड़, ना कोई पहाड़ खान, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अलादीन बेटा, तू भी यहां से निकल ले। अगर अलादीन काला चोर है तो फिर शहजादी काले चोर का लिबास पहनकर क्यों घूम रही है? मेरे अकल के जादूगर आका, मैंने अलादीन को कई बार इनके साथ देखा है। रात लेने आया होगा एक आध बार। बात खैरात वाली तो नहीं लग रही थी आका, बड़ा गहरा याराना मालूम होता है। तुम अक्सर बेहुदा बातें करते रहते हो, कम से कम हमें ये बात तो बता देते। कैसे बताता आका? मुझे पता ही नहीं था कि ये बगदाद की शहजादी है। बड़े लोगों का गम भी बड़ा होता है। मैं तो कहता हूं आका कि आज बगदाद के 2-4 गांव में आग लगा ही दीजिए। बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। आपको लगा कि शहजादी यास्मीन आपको पसंद करती है, पर वो तो अलादीन के साथ चोर चोर खेलने में मसरूफ है। मेरा दिल कहता है आका कि बात दोस्ती से बहुत आगे निकल चुकी है। पानी सर से ऊपर जा चुका है और आप उसमें डूब रहे हैं। और आपके साथ बगदाद के तख्त पर शहजादी यास्मीन के साथ बैठने का ख्वाब भी डूब रहा है। आका, मुझे तो लगता है कि अलादीन और आपका ख्वाब एक ही है। नहीं, हम उसके उस ख्वाब को तोड़ देंगे। आका, ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं एक बार में 1000 आम तोड़ देता हूं। तो ये ख्वाब क्या है, बस इतना बता दीजिए कि ये ख्वाब का बागीचा कहां है? अकल के बाग में, पर तुम्हें नहीं मिलेगा। आका, अगर शहजादी यास्मीन ने बादशाह सलामत को काले चोर के लिए मना लिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटी के आगे बाप किसी की नहीं सुनेगा। सूखे हुए छुआरे, चबाए हुए दातून, जो आका कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ताकतवर की बात सुनी जाती है, जैसे कि तू मेरी। कभी कभी ताकत वो काम नहीं कर पाती जो अकल करती है। पर ये बात भी तुम नहीं समझोगे, चिराग के जिन। खामोश! हुक्म जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। चिराग के जिन, जाओ और बर्बाद कर दो उस काले चोर को।
हड्डियां तोड़ दो उसकी। तुमने सुना हमने क्या कहा? मैं सुन तो रहा हूँ लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। जाऊं जाके उसको मारूं, उसकी खाल उधेड़ दूं, हड्डियां तोड़ दूं, फिर और क्या कह रहे हैं? पूरी बात कहिए। या रुकिए, मैं उसे लिख लेता हूं। हम चाहते हैं कि तुम काले चोर को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कर पाओगे? काले चोर को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कर सकूंगा, समझे? कर दिया। जो कि दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। बेहतरीन। तुमने तो अपने दिलों में शोले दबा रखे हैं। निकाह हो गया या मैं पढ़वा दूं? हमें बचाने के और भी कई मौके मिलेंगे काले चोर। ये मुझे क्या हो गया है? मैं नक्सड़ी के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लग गया हूं। पर सोचूं भी क्यों ना, वो है ही ऐसी बहादुर, सच्ची। मेरी खामोशियों को भी वो समझ लेती है। सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत। बेटे की तुम प्यारी, खूबसूरत, ये क्या 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 कह रहा है अलादीन? तू ये सब क्या सोच रहा है? नहीं नहीं नहीं, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ जिनू के बारे में सोचना चाहिए। पहले शहजादी तो जिनू मुझसे दूर हो गया, और अब मैं नक्सड़ी। नहीं नहीं, सिर्फ जिनू। जिनू को मेरी जरूरत है। मुझे उसे ढूंढना है और उस शाही निशान वाले धूप घड़ी के बारे में पता करना है, और इसके लिए मुझे नक्सड़ी की मदद चाहिए होगी। नक्सड़ी, फिर से नक्सड़ी। क्या नक्सड़ी की मदद के बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता? उसके बारे में सोचे बिना एक दिन नहीं गुजर सकता। नहीं नहीं ना, कुछ तो करना पड़ेगा अलादीन, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो फिलहाल घर चलता हूँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बेटे तुम, ये मैं कहाँ गया? कौन है जो मेरे जिस्म में लोहे की कमी पूरी करना चाहता है? छुप के तो कोई भी हमला कर सकता है। दम है तो सामने आओ। जिनू तुम, ये क्या क्या जिनू तुमने? इंसान और उनके वाहियात सवाल। टोपे मोटी, सर पे चोटी, पहले से तगड़े, कपड़े बदले, आंखों में आग, सर पे दाग। भाई ना होता तो मैं जाता भाग। जिनू तू कितना बदल गया रे। जीनू नहीं, चिराग का जिन हूं मैं। जो भी है मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मिल गए, और तुम्हारी खुशी भी छिलक छिलक के बाहर आ रही है, कपड़ों में सिमट ही नहीं रही है ना? वाह वाह जिनू, क्या आवाज है। ये आवाज ना एक बार तुम चाचा चाची के सामने निकाल दो, देखना चाचा चाची 10 दिन के लिए बेहोश हो जाएंगे। हमें कम से कम थोड़े दिन के लिए सुकून तो मिलेगा।
समझ गया मेरे भाई, अब कि तुम बहुत जोर की चिल्लाते हो, लेकिन अब एक बार ठीक है ना, अब मत चिल्लाओ, अब वरना तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, फिर मुझे काढ़ा बनाकर तुम्हें पिलाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई? छी! प्यारा! कितनी गंदी गंदी बातें करते हो, और जुबान देखो कैंची की तरह तेज तेज चलती है। लेकिन एक बात सुन ले, मैं तेरी हकीकत, तेरी असलियत जानता हूं कि तू काला चोर है। मैं तुझसे सख्त नफरत करता हूं। नफरत नहीं, प्यार जिनू। प्यार जहर है, जिन जहर है। जिनू ये तुम क्या बोल रहे हो जिनू? घर चलो जिनू, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भाई काफी नहीं था कि अब अम्मी भी आ गई। एक बात कान खोल के सुन लो काले चोर, मैं किसी का भाई नहीं हूं, कसाई हूं, और यहां अपने आका के हुक्म की तामील करने आया हूं। तुझे मार के तेरे टुकड़े टुकड़े करने आया हूं। मरने को तैयार हो जा काले चोर। जिनू जिनू जिनू, रुको 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 जिनू। पहली बात, मैं जीनू नहीं, चिराग का जिन हूं। दूसरी बात, जिन एक मर्तबा में बात समझ जाते हैं तो तीन तीन मर्तबा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बातों में उलझाना बंद करो। जिनू मेरी तुम बातें कहाँ सुन रहे हो, जब मैं अपनी बातों में उलझाऊंगा? मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ही नहीं, तो कैसे उलझाओगे? जिनू, मैं जब भी बात करता हूँ तो तुम चुप हो जाते हो। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी बातों पे दिलचस्पी है जिनू। नहीं जी, नहीं है। है जी है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं तुझे बताता हूं कि जिन की ताकत क्या होती है। जिनू, जिनू को नहीं रोका तो आज तो तुम गए अलादीन। जिनू, जिनू मेरे भाई, हमने वादा किया था कि जो करेंगे साथ में करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, बिरयानी खाएंगे, समोसे खाएंगे, मजे करेंगे। रुक जा मेरे भाई। भाई, प्यार, समोसा, इन तीनों अल्फाजों से नफरत है मुझे। खैर, तुम इंसानों से खास उम्मीद भी नहीं थी मुझे। तुम जैसे इंसान यूं ही घटिया बातें करते हो, लेकिन हम जिन अपने हुक्म की तामील, और मैं यहां अपने आका की हुक्म की तामील करूंगा। तुझे जान से मार दूंगा, और मारने के बाद तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये जिनू मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है? ये सब कुछ भूल गया। ऐसा लग रहा है कि इसकी याददाश्त चली गई। या अल्लाह, ये अपनी पुरानी जिंदगी सब कुछ भूल गया। अम्मी, भाई, सब कुछ। अम्मी, आज आपके बेटे अलादीन को आपके जिन्नों से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। जरा से भी आहट होती है तो दिल सोचता है कि ये वही तो नहीं, ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर।
और इस गाने को सुनने के लिए मैं जिंदा रहूंगा या नहीं पता नहीं। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जिन्नू मेरे भाई, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, तुम्हें समोसों की कसम है। जिन्नू के बच्चे, बहुत ताकत आ गई है ना? हाँ, जब अपने भाई को ही नहीं पहचान पा रहे हो। जिन्नू के बच्चे, बहुत ताकत आ गई है ना? हाँ, जब अपने भाई को ही नहीं पहचान पा रहे हो। अगर इतनी ताकत है तो इस दीवार पे मार के दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि दीवार टूटती है या नहीं टूटती। देखा मेरी ताकत? प्यार समोसा भाग ला दे, इससे पहले तेरा मोटा भाई तेरा कचौड़ा बना दे। नहीं ये हो नहीं सकता तेरी याद ना आए, बिना तेरे ये दिल कभी चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। रात हो चुकी है, सोने का वक्त है और तैयार हो गए। क्या हो रहा है? हम दिन रात काले चोर के बारे में सोच रहे हैं। काला चोर बेक ऑफ, चांदबाज और बुद्धू है। काला चोर बहुत बहुत बड़ा बुद्धू है। हमें अपने आप को संभालना होगा। लेकिन उसके सामने संभले भी कैसे? और आजकल जैसे वो हमसे बात करता है, हमें लगता है कि उसे भी हमसे। या अल्लाह, हम क्या क्या सोच रहे हैं। आज तो किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, लेकिन आगे क्या करेगा अलादीन? जिन्हों पर तो अपने नए आका की हुक्म की तामील करने का भूत सवार है कि वो तो मुझे तक पहचान नहीं पा रहा है। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। आए काले चोर, मुझे तेरे साथ ये लुका छुपी खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं। एक बात याद रखना, तू जैसे ही मिलेगा मैं तुझे मार डालूंगा। जिन्हों को रोक पाना मेरे बस का नहीं है। वो जो करने आया वो जरूर करेगा। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मेरे भाई। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, पर मुझे सब याद है।
मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? और अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि जाते जाते मैं उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं सकता, न मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया अदा कर सकता हूं नक्चड़ी का। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा उम्मीद बड़ी। बेटी की तुम, मैं मायूस क्यों हो रहा हूं? मेरे सर पर अम्मी का हाथ, उस्ताद जी का साथ है। मेरी क्या बात है, मैं हार नहीं मानूंगा। बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा उम्मीद बड़ी। लेकिन मैं अपने उस लाल हाथी, मेरे पुराने साथी जिन्नू का क्या करूं? या अल्लाह, आप तो वहां बैठकर मजे ले रहे हैं, ये नहीं कि मेरी थोड़ी मदद कर दे। लगता है आपने सुनने में गलती कर दी। मैंने भी बोला कि मुझे मुश्किल से बचाइए, मुश्किल में डालिए नहीं। कसम सोने की अशरफियों की, बड़े दिनों से तेरा मायूस चेहरा नहीं देखा था, सोचा मिल आए। क्यों गुल्लू के अब्बू? अरे आया बेगम। जल्दी आओ ना। इतना सारा खाना, इतना खाना तो 20 लोगों का पेट भर सकता है। फिर शेख जीनू खाते भी तो 20 लोगों के बराबर हैं। और तुम 40 के बराबर। हाँ। बेगम कहाँ रखो? हाँ रखो। वैसे रुखसार, कई दिनों से शेख जीनू नजर नहीं आए, कहाँ है शेख जीनू? शेख जीनू। भाभी भाभी भाभी, वो जीनू अपने मुल्क गया है किसी काम से। चलो अच्छा है, कभी कभी इंसान को अपने मुल्क भी चले जाना चाहिए। कब तक दूसरे के मुल्क का खाना ठूसते रहेंगे? वैसे इत्तेफाक की बात यह है रुखसार कि वहाँ शेख जीनू अपने मुल्क गए और यहाँ उस कमबख्त मारे जिन का कहर खत्म हुआ। सही बात है ना? रुखसार, बैठने को नहीं कहोगी? हाँ बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ। अल्लाह जाने यहाँ आने के पीछे इन दोनों का क्या मकसद है, पर जो भी है अच्छा तो नहीं हो सकता। मर गया। मर गया? कौन मर गया? मजाक करने का इससे बेहतर वक्त नहीं मिला। मैं तुम्हारे सामने खड़ा, लो कर दो खेल खत्म। कैसा खेल? वही खेल जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो। अजीब गले पड़े इंसान हो। मैं यहाँ उस नकाबपोश काले चोर को ढूंढने आया हूँ। तुमने उसे देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, गर्मी बहुत है। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं अपने आका के अलावा किसी और इंसान को नहीं जानता। तो क्या तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? हाँ, याद आया। मैंने बंदर देखा है, ठीक तुम्हारी शक्ल का मुंदारी के पास एक बंदर देखा था, लेकिन तुम्हें कभी नहीं देखा। तो तुम यहाँ काले चोर को ढूंढ रहे हो, तो क्या तुम्हें वो यहाँ दिख नहीं रहा है? ये कितना है? क्या? ये कितनी उंगलियां हैं? ये सब क्या है? बहुत अफसोस हुआ ये जान के, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने सुना था कि इंसानों का दिमाग खराब होता है, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा तो दिमाग भी खराब है, तुम्हारी नजरें भी। अब देखो, यहाँ कहीं तुम्हें काला चोर दिख रहा है?
नहीं नहीं ना? नहीं। तो फिर बेटी की तुम, मैं भी कितना उल्लू। मुच्छर ने जिनों की याददाश्त मिटा दी, यानी उसे ना अलादीन याद है ना काला चोर। दिल कर रहा है कि उस मुच्छर को उसकी मूंछों से बांध के समुद्र में फेंक दूं, पर जिनों की याददाश्त ना होने की वजह से मैं आज बच गया। कितना बदल गया है, पर आज भी जिनू कितना भोला है, और वो मुच्छर इसका फायदा उठा रहा है। जिनू को वापस लाना है तो मुझे जोश के साथ होश से भी काम लेना होगा। ए बंदर के बच्चे, तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह बनाते रहो। मैं जा रहा हूँ उस नकाबपोश काले चोर को ढूंढने। अरे अब दरअसल मैं भी ना काले चोर के खौफ से यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। काला चोर बहुत खतरनाक है। क्या तुम भी उसके डर से छुप रहे हो? मैं और डर? उस काले चोर को पता है कि अगर वो मेरे हाथों लग गया तो मैं उसका कीमा बना के समोसा। इसलिए मैं उससे डर के नहीं छुप रहा हूं, वो मुझसे डर के छुप रहा है, समझे? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा छुपाना बड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब है कि तुम काले चोर को मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि ये मेरे आका का हुक्म है। यही सही मौका है। जिनू से बातों बातों में पता लगा सकता हूँ कि मेरा रास्ता काटने वाला वो मुच्छर असल में है कौन। ये फिर सोचने लग गया। अंदर के बच्चे, तुम सोचते बहुत हो। तुम्हें भूख लगी है? भूख? हाँ, भूख लगती है ना? ऐ शैतान, मेरी दुआ कबूल कर ले, मुझे पैरा कर दे। ये मौसीकी या तो आका की मौत के साथ खत्म होगी या इस सांस के टूटने के साथ। वाह वाह आका वाह, क्या गुस्से वाली मौसीकी थी। ये गुस्से की नहीं, खुशी की मौसीकी थी। अंगूठी के जिन, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आका की तो खुशी में भी मनहूसियत होती है। कौन सी खुशी आका? कहीं इस बात पर तो नहीं कि काला चोर अभी भी जिंदा है? जिंदा है तो अब मर जाएगा। कब से यही बात सुन रहा हूं आका। अगर आपने पहले दिन ही मेरी बात मान ली होती और उस चिराग के जिन से उसके पुराने आका को मरवा दिया होता तो आज काले चोर की तस्वीर पर हार टंगा होता। बगदाद के चोर उचक के उसकी कब्र पर चादर चढ़ा रहे होते, अपना सर पटक रहे होते, लेकिन आपने कहा कि मुझे कुछ बड़ा खेल खेलना है। कसम शैतान की, हमने गुस्से में आकर ये क्या कर दिया। हम तो भूल ही गए कि हम इससे भी बड़ा खेल खेल रहे थे। काला चोर चिराग के जिन के हाथों से नहीं मर सकता, और ना हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बेटे को बाप के हाथों से मरना है, बाप के हाथों से। क्या कर दिया हमने। अर्ज किया है, मैं और तुम दोनों गुमसुम, केले हम केले तुम। हंसोगे नहीं? मुझे हंसना अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ अपने आका के हुक्म बजाता हूं।
यानी कि उनके हुक्म की तामील करता हूँ। वो भी तो नहीं हो पाया। तुम्हें तो काला चोर कहीं मिला ही नहीं। मिला नहीं तो क्या हुआ, जब मिलेगा तो उसको मसल के देना, मसल देना, लेकिन अपना गुस्सा इस केले पे मत निकालो, काले चोर पे निकालना। ये लो। हाँ? बड़ी वाहियात, बेकार और घटिया चीज खाते हो। इंसान और इंसानों के शौक। ये बताओ, हम यहाँ बैठ के केले क्यों खा रहे हैं? समोसा, केले, काला चोर, ये नया जीनू तो सब चीज से चिढ़ता है, पर कुछ चीजें मेरे जीनू की हैं जो वो कभी नहीं बदलेगी। मेरे जीनू का बचपन अभी भी थोड़ा बाकी है। ये बंदर का बच्चा फिर से कुछ न कुछ सोचने लग गया। ए इंसान! मेरा नाम इंसान नहीं है। तो क्या नाम है तुम्हारा बंदर के बच्चे? हैवान, अपना नाम बताओ। मेरा नाम 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 तो बस नाम होता है। नाम में क्या रखा है? ये लो केला खाओ। पहले तुम 12-12 केले एक बार में खा लेते थे। 12-12 के पहले मतलब? हम तो आज पहली बार मिले हैं। हम तो अभी मिले हैं ना, और आगे भी मिलते रहेंगे। अच्छा, तुम्हें अब तो वापस जाना होगा। तुम्हारे आका तुम्हें बुला रहे होंगे ताकि तुम्हें दूसरा हुक्म दे सके, क्योंकि तुम तो अपने आका के हुक्म की तामील करते हो। तो वो है कहाँ? अरे मैं भी ना, तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम्हारे आका हैं कहाँ? भाई वो तुम्हारे आका हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो तुम्हें क्या बताएंगे कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ? क्यों नहीं बताएंगे? मुझे मेरे आका के बारे में सब पता है। वो महल में रहते हैं। मैं फौरन जादुई चिराग के जिन को बुलाना होगा। महल में? महल में रहते हैं तो बड़े आदमी होंगे, तुम्हारे से बड़े आदमी के बड़े आका। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने उनका नाम सुना है। क्या 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 नाम है उनका? मेरे आका का नाम? तुमने तो कहा था कि नाम में क्या रखा है, तो फिर अब नाम क्यों पूछ रहे हो? अरे मेरी बातों का क्या है, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। मेरी बातों का यकीन मत करो। क्या नाम बताया तुमने? नाम बताया था? मैंने तो अभी तक तुम्हें नाम नहीं बताया। तो हम बता दो ना, क्या नाम है? मेरे आका का नाम है बेटा चिरू। चिरू चिनू मुझे मुच्छड़ का असली नाम बताने वाला था। उस मुच्छड़ ने मेरे भाई से उसकी याददाश्त छीन ली। सब कुछ भी याद नहीं है। क्या था, उसे क्या बना दिया? वो चिनू जिसके हाथ पर बैठी मक्खी को भी अदब से जाने के लिए कहता था, गली के कुत्तों को भी अदाब करता था, आज वो इंसानों को पापड़ की तरह बेलने की बात कर रहा है। और एक बार भी नहीं सोचा। फिर जो भी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा चिनू से मिलकर। कम से कम मुझे ये तो पता चल गया, तुम तक पहुंचने के लिए मुझे चिराग तक पहुंचना होगा। अब मुझे ये पता करना है कि वो धूप घड़ी मुझे चिराग तक कैसे पहुंचाएगी। मैं ये पता करूंगा और चिनू को वापस लाऊंगा। चिराग के जिन, हमें बताओ कि वो काला चोर जिंदा है? हाँ आका, काला चोर अभी भी जिंदा है। वो दरअसल हुआ ये कि शुक्र है शैतान का कि काला चोर जिंदा है, क्योंकि वो ऐसे नहीं मर सकता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वो हुआ क्या कि मैंने उसको पकड़ लिया था, पर क्या तुमने उसे जाने दिया?
आका, पहले तो शहजादी आपके हाथ से निकल गई, फिर वो काला चोर आपके हाथ से निकल गया। मतलब आपका अच्छा वक्त यूं आया और यूं चला गया। चोर नहीं, चोर निकली। क्या बकवास। हमारा वक्त नहीं बल्कि हमारा गुस्सा यूं आया और यूं चला गया। अब हम इत्मीनान से सोच सकते हैं, इत्मीनान से सोच सकते हैं। आका, आपका गुस्सा ही आपकी ताकत है। गुस्से और नफरत में फर्क करना सीखो अंगूठी के जन। और शहजादी के सामने दो रास्ते हैं, या तो उनका निकाह हमसे होगा, आमीन, या फिर मौत से। हमें ये भी जानना होगा कि अलादीन और शहजादी के बीच क्या रिश्ता है। और क्या आका? और हम बादशाह सलामत के पुराने वफादार हैं, और हम बादशाह सलामत से कोई बात छुपा नहीं सकते। इसलिए हमें बादशाह सलामत को यह बात बतानी पड़ेगी कि उनकी लाडली बेटी शहजादी यास्मीन ही काला चोर है। टाका!